गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल केवीएस कोचिंग पे स्वागत है। और मैं बीरबल कुमार आप सभी को क्लास 10 की गणित आज पढ़ाने वाला हूं और ये गणित भारतीय बॉन्ड का होने वाला है। तो जैसे कि हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे, भारतीय बॉन्ड में दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग ने 1 से 4 तक प्रश्नों को हल कर लिया था। आज हम लोग 4 से आगे हल करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं प्रश्नावली 2 का है, तो 5वें में कर रहे रिक्त स्थानों को भरे, रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि वह समीकरण युग्म जिसका एक और केवल एक हल होता है डैश समीकरण कहलाता है। वो कौन सा समीकरण है जिसका एक और केवल एक हल होता है? तो उसको आप लोग याद कर लेंगे, उसे कहते हैं हम लोग अविरोधी। अविरोधी है वो, ठीक। हमने शर्त पढ़ा दिया था आप लोगों को, ठीक है। अब दूसरे प्रश्न को देखेंगे। दूसरा कह रहा है कि वह समीकरण युग्म जिसका कोई हल ना हो डैश समीकरण कहलाता है। वो कौन सा समीकरण कहलाता है? तो इसको हम लोग कहते हैं विरोधी। जिसका कोई हल ना हो उसे कहते हैं विरोधी। तो ये आपकी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, तो इसको बार बार पढ़कर याद कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग छठे नंबर प्रश्न को हल करेंगे। जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं 6 नंबर प्रश्न है कि युगपत समीकरण 2x + 3y = 8 और दूसरा समीकरण है 4x + 6y = 7 कि कितने हल होंगे। यानी कि इन तीनों प्रश्नों को हमें बताना है कि कितने हल होंगे, ठीक है। तो इसको बताने के लिए सबसे पहले आपको शर्त याद होना चाहिए। तो आइए एक बार शर्त को हम रिमाइंड करा दें आप लोग को। जैसे शर्त में कहा गया है कि अगर a/d ≠ b/e हो तो इसके एक हल होगा, ठीक। अगर दूसरा नंबर में कहा गया है कि a/d हो = b/e और = c/f तो इसके अनगिनत हल होगा, अनगिनत हल, ठीक। अगर तीसरे नंबर में a/d = b/e ≠ c/f हो, इस परिस्थिति में कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो आप सभी को इन तीनों शर्त को याद रखना है और इसी के आधार पे हम लोग इन तीनों को बनाएंगे, ठीक है। तो पहले वाले प्रश्न को हम लेते हैं। तो इसमें पहला समीकरण कर रहा है 2x + 3y = 8, ठीक है। ये पहला समीकरण है। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x + 3y, 8 को इधर बुला लेते हैं -8 = 0। अब दूसरा समीकरण जो ये है इसको लिखते हैं 4x + 6y = 7। ये दूसरा समीकरण है। और दूसरे समीकरण को हम लोग या ऐसे भी लिख सकते हैं 4x + 6y - 7 को इधर बुला लेंगे तो = 0। इस तरह से देखिए, पहले समीकरण से x का गुणांक जो होगा a होगा, b का गुणांक ये y का गुणांक b होगा और ये c होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं a = 2 ये होगा, b = ये 3 होगा और c के जगह पे हम लोग लिखेंगे -8 और इससे हम लोग d निकालेंगे। दूसरे समीकरण से d बराबर होगा ये x का गुणांक 4, e होगा y का गुणांक 6 और f होगा ये -7। आपको a b c d e f निकाल लेना है। निकालने के बाद आपको सजेस्ट करना है इन तीनों सूत्रों में कौन फिट बैठ रहा है इसके लिए। तो जैसे हम लोग करें a/d = b/e = c/f लेते हैं अनुमान। तो इसमें हम लोग मान को बैठाएं, यानी a का मान यहाँ रखें 2 और d का मान क्या है 4 = b का मान 3 और e का मान कितना है 6 = c का मान -8 और f का मान कितना है -7। तो देखिए तो काट सकते हैं, 3 दूना 6, ये भी कट जाएगा, 2 दूनी 4 यानी कि 1/2 = 1/2 माइनस कट जाएगा 8/7। इस तरह से ये शर्त क्या कर रहा है कि a/d = b/e ≠ c/f। देखिए ये इसके बराबर है, लेकिन ये तीसरा नहीं है। तो हम लोग को कौन सा शर्त मिल रहा है? ये तीसरा शर्त मिल रहा है ना। तो इस तरह से लिख सकते हैं
कि इसका कोई हल नहीं होगा। पहले वाले का आंसर होगा, पहले वाले का आंसर होगा कि इसका कोई हल नहीं होगा। आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अब इसी तरह इसको और इसको यानी दूसरे और तीसरे को हम हल करेंगे, ठीक है। तो आइए दूसरे को हल करते हैं इसी पे। तो ये दूसरा कड़ है कि युगपत समीकरण x + 2y - 8 = 0 और 2x + 4y = 16 दूसरा समीकरण है कि कितने हल होंगे। तो हम लोग इसी तरह इसका हल निकालेंगे। तो दूसरे को लीजिए, दूसरे में पहला समीकरण लिख लीजिए x + 2y - 8 = 0 ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है 2x + 4y = 16 ये दूसरा समीकरण है। और हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे 2x + 4y 16 को इधर लाएंगे तो -16 = 0। अब हमने आपको अभी बताया था कि पहले वाले समीकरण से हम लोग a को चुनेंगे तो यहाँ x का गुणांक क्या है 1 है, उसके बाद y का गुणांक क्या है 2 है, तो b = 2। यहाँ ये c हो जाएगा यानी c = -8। अब दूसरे समीकरण से d का मान निकलेगा यानी d का मान जो होगा x का गुणांक 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे। उसके बाद e होगा y का गुणांक यानी 4। उसके बाद f कितना हो जाएगा -16। अब हम लोग क्या करेंगे, शर्त पे बैठाएंगे, इसलिए a/d = b/e = c/f इस फॉर्मूले पर हम लोग रखेंगे। तो a का मान क्या है 1 और d बराबर कितना है 2 तो यहाँ 2 रख दीजिए। b का मान है 2, e का मान 4 यहाँ 4 रख दीजिए = c का मान -8 और f का मान -16। आप काटिए तो इसे 2 दूना 4 ये भी कट जाएगा ना, माइनस माइनस करता हूँ और ये 8 दूना 16। यहाँ देखिए तो 1/2 यहाँ भी 1/2 और = यहाँ भी 1/2। इस तरह से a/d = b/e = c/f तीनों बराबर हो गया एक दूसरे के। जब तीनों बराबर हो गया तो ये वाला शर्त हो गया कि नहीं, ये वाला देखिए तो इसमें कितने हल होंगे, अनगिनत होंगे, अनगिनत हल होगा। यानी कि दूसरे समीकरण दूसरे प्रश्न का हल कितना होगा, अनगिनत होगा। अब तो प्रश्न कड़े समीकरण निकाय 2x + 3y = 7 और दूसरा है 6x + 5y = 11 कि कितने हल होंगे, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने पहला दूसरा हल किया वैसे ही तीसरे को हल करने वाले हैं। यानी कि इसमें भी हम लोग दोनों समीकरण को लेंगे तीसरे नंबर में, यानी कि इसमें हम लोग लेंगे पहला समीकरण क्या है यही ना है, तो इसको लिखिए 2x + 3y = 7 ये समीकरण एक हो गया। और हम लोग यहाँ या इसको लिख सकते हैं 2x + 3y - 7 = 0, ठीक है। अब दूसरा समीकरण लेते हैं 6x + 5y = 11 ये दूसरा समीकरण है। अब हम लोग इसको या ऐसे भी लिख सकते हैं 6x + 5y 11 को इधर लाएं तो -11 = 0। अब आपको मैंने बताया था कि पहले वाले समीकरण से a b c निकलेगा, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे a b c यानी कि a बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, b बराबर कितना होगा 3 होगा और c बराबर कितना होगा -7। अब दूसरे समीकरण से हम लोग d निकालेंगे यानी d बराबर कितना होगा 6 होगा। अब e बराबर y का गुणांक e यानी कि e बराबर हो जाएगा 5 और f बराबर कितना हो जाएगा -11। अब हम लोग शर्त पे रखेंगे यानी कि a/d = b/e = c/f। तो a का मान कितना है 2 और d का मान कितना है 6 = b का मान कितना है 3, e का मान कितना है 5। तो उसके बाद c का मान कितना है -7 और f का मान कितना है -11। अब देखिए यहाँ पे ये कट जाएगा, ये नहीं कटने वाला, या माइनस माइनस हम लोग काट सकते हैं। तो 2/, यहाँ 2/, कितना आ जाएगा, सॉरी 2/, नहीं 1/3 यहाँ आ जाएगा 3/5 और यहाँ आ जाएगा 7/11। अब आप लोग जैसे यहाँ नीचे देख रहे हैं क्या तीनों में से कोई एक दूसरे के बराबर है, नहीं है, नहीं है। तो यानी कि ये तीनों एक दूसरे के बराबर नॉट इक्वल टू है ना जी, नहीं बराबर है। नहीं बराबर है तो कौन सा शर्त लगेगा, ये वाला शर्त लगेगा, ठीक है।
ये शर्त लगेगा, यानी कि यहाँ पर इसका हल हो जाएगा एक और केवल एक हल होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, 6 का 1 2 3 को हल किया। अब हम लोग हल करेंगे 7वें नंबर प्रश्न को। तो इसी तरह बहुत साधारण भाषा में आपको सभी प्रश्नों को समझाएंगे। और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करते रहिए। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। बोर्ड पे देख रहे हैं, करें कि यदि युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y जोड़ c2 बराबर 0 के लिए a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो तो इन समीकरणों की कितने हल होंगे। तो आपको अभी अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि a बाई डी नॉट इक्वल टू b बाई ई, यानी कोई बराबर ना हो तो उसके कितने हल होंगे जी। उसकी एक और केवल एक हल होगा। एक और केवल एक हल होगा। कौन परिस्थिति में, जब कोई एक दूसरे के बराबर नहीं। तो हल करेंगे 8वें नंबर प्रश्न को। जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं कि बताएं कि निम्नलिखित युगपत समीकरण अविरोधी या विरोधी या आश्रित है। यानी कि 3 हमें प्रश्न मिले हैं और इन तीनों प्रश्नों को बताना है कि इसमें कौन विरोधी है, कौन अविरोधी है और कौन आश्रित है। ठीक है, तो आइए बहुत ही आसान तरीका में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। जैसे कि हम लोग शर्त को अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे ना, उसी शर्त पे होने वाला है कि यानी कि हम लोग पहले e बराबर कितना होगा बताइए। पहले वाले समीकरण से a b और c निकाल लीजिए। तो a बराबर कितना होगा 3, a बराबर 2, b बराबर कितना होगा b बराबर -3 और c बराबर कितना होगा, बराबर की साइड 8 आएगा तो -8 होगा ना, तो माइनस लिख लेंगे। उसके बाद d बराबर होगा 4, उसके बाद e बराबर होगा -6 और f बराबर होगा -9। तो यहाँ हम शर्त लिखेंगे। आप लोगों तो ए बी सी डी और ई एफ निकालने में तो दिक्कत नहीं हो रहा होगा ना अब, क्योंकि अब तो आसान हो गया होगा। अब हम लोग शर्त को रखते हैं ए बट्टे डी इजकल टू बी बट्टे ई इजकल टू सी बाई एफ के अनुसार बैठाते हैं। तो यहाँ ई के जगह पे हो जाएगा 2 और डी के जगह पे 4 इजकल टू बी के जगह पे -3 और एफ के जगह ई के जगह पे -6 इजकल टू सी के जगह पे -8 और डी के एफ के जगह पे -9। देखिए ये कट जाएगा, 2 दूना 4, ये माइनस माइनस काट दीजिए और 3 दूना 6, 2 बार में कट जाएगा, यहाँ माइनस केवल कटेगा। तो यहाँ क्या आया 1/2, यहाँ भी 1/2 और यहाँ क्या आया 8/9। इस तरह से हम लोग का शर्त क्या बना कि ए बट्टे डी इजकल टू बी बाई, ये दोनों बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। तीसरा बराबर नहीं है तो नॉट इजकल टू। तो जैसे आप लोगों को शर्त याद होगा कि ए बट्टे डी इजकल टू बी बट्टे ई और नॉट इजकल टू सी बाई एफ होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं विरोधी। क्या कहते हैं, विरोधी कहते हैं, विरोधी, यानी कि इसका कोई हल नहीं होता। ठीक है, अब चलिए हम लोग तीसरे को हल करते हैं। तीसरे को आप लोग अनुमान लगाइए, ए बी सी डी फटाफट बताइए मुझे क्या होगा। तो यहाँ आप बताइए तो ए क्या होगा, ए बिल्कुल ये 3/2 होगा, बी कितना होगा तो 5/3 होगा और सी कितना होगा तो 7 इधर आएगा तो -7। अब बताइए यहाँ डी कितना होगा, डी 9 हो जाएगा, ई कितना होगा तो ई -10 हो जाएगा और एफ 14 इधर आएगा तो -14 होगा। तो इस तरह से शर्त पे हम लोग रखें ए बट्टे डी इजकल टू बी बट्टे ई इजकल टू सी बाई एफ पर मान को रखते हैं। तो 3/2 यानी 3/2 और डी का मान कितना है 9, तो यहाँ गुना 9 कर लीजिए इजकल टू बी का मान है 5/3 और गुना ई के जगह पे क्या रख दीजिए -10। अब फिर इजकल टू कीजिए सी के जगह पे क्या रखिएगा -7 एफ की जगह पे -14। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से 9 को काटेंगे, 3 बार में कट जाएगा, 5 और 10 को काट दीजिए, 5 और 10 को, तो 5 दूना 10। उसके बाद ये माइनस माइनस कट जाएगा और ये 7 दूना
14। तो इस तरह से आप यहाँ देखें तो क्या प्राप्त हो रहा है, 1 ऊपर 1 यहाँ 3 दूना 6 इजकल टू यहाँ ऊपर तो 1 होगा और नीचे ये माइनस चिन्ह है तो 2 3 6 माइनस 6 इजकल टू ऊपर कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे और नीचे 2। अब आप लोग बताइए क्या यह इसके बराबर है, यानी 1/6 1/-6 के बराबर है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ माइनस चिन्ह है। तो यह इसके बराबर नहीं है और ये भी नहीं है, यानी तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। जब तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पढ़े थे, तो क्या कहते हैं इसको, हम लोग अविरोधी कहते हैं, अविरोधी। ठीक, तो इस तरह से हम लोग आज ये बस 8 तक ही पढ़ते हैं। और यहाँ पर अब आप लोग को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा ना, समझ में आने लगा होगा कि ये प्रश्नावली कैसे है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस प्रश्न के आगे पढ़ेंगे, यानी 9 10 11 12 ऐसे करके आगे पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।